दानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सभी लोग के हर्षे दुर्भावे नानावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। एक कथा की वाचना कर रहे थे। दो भाई थे, युगवीर और युगबाहु नाम के। दोनों में बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही स्नेह था। बड़े भाई का स्नेह कितना था ये तो अलग, पर छोटा भाई अपने बड़े भैया को प्रेम प्राण दिया करता था। अपने भैया को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। पिता को वैराग्य आया, बड़े को तो राजा बनाया और छोटे को। कुछ दिन तक बड़ा प्रेम का वातावरण चलता रहा। खुशियां थी राज्य में। भैया ध्यान रखना, आपका उल्लास का प्रेम का वातावरण तब तक बना रहेगा जब तक आपकी कोई स्वार्थ वृत्ति खड़ी ना हुई। भैया समझ में आता? स्वार्थ वृत्ति मतलब आपका उनसे कोई कसाय भाव, धर्म विरुद्ध परिणाम खड़ा न हुआ, तब तक सुखी जीवन चलता रहेगा। छोटे भाई की पत्नी का नाम था मदन रेखा, और बड़े भाई ने एक दिन महल में उनको अपनी झरोखे से देखा कि वो अपने बाल सुखा रही थीं, और उनको देख करके स्नान करने के बाद जब बाल सुखा रही थी, यह देखकर योगबाहु का परिणाम खराब हो गया। हम शिक्षा देते हैं भैया, जब अपने ही घरों में ऐसा बरतने वालों की सील की सुरक्षा चौथे काल में भी नहीं रही, तो चौराहों पर चाहे जैसे हम प्रवर्तन करें, डीजों पे नाचने लगें, तो वहाँ हमारी सील की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इसलिए सील रतन है, उसकी रक्षा रखना करना। प्राण चले जाएं तो अपने सील विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। क्या किया बेटा? यहाँ नहीं पिया करो, थोड़ी बाहर। हाँ, तुम्हारी बेटिया है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं।
सेल की सुरक्षा के लिए आचार्य भगवान ने 9 बाड़े दिखाई हैं। 9 बाड़ों के द्वारा तो देखा और परिणाम खोटा हो गया। और फिर जिस भाई के लिए वह प्राण दे रहा था, जो भाई उसके लिए प्राण देता था, उसी भाई को मारने के लिए युद्ध में भेज देता है और मदन रेखा के शील को हरने के लिए महल में पहुंच जाता है। इतनी कथा हुई है। एक प्रसंग समझ लेना, इतने में सबको जो नया भी आकर बैठेगा उसको समझ में आ जाएगा। कथा तो एक पेज में मिल जाएगी आपको, हमें तो उसमें सिद्धांत पिलाना है, जीवन जीने की कला सिखाना है आपको। आप उस कथा में अपने जीवन को कैसे डालो ये बात करना है। जब वे महल में पहुंचे हैं तब क्या होता है। खूब कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन सती ने दरवाज़ा नहीं खोला है। तब वह दरवाजे को तोड़ने लगा था। तब क्या प्रसंग बनता है। तोड़ने लगा दरवाजा, विवेक शून्य होकर सुने आवाज। कथा कहाँ छोड़ी थी? कौन आवाज सुनेगा? हाँ, सुने आवाज सासू माँ उठ गई सोकर। वो आवाज़ जब वधू की सुनी तो ऊपर था महल था सासू माँ का, यानी युगवीर और युगबाऊ की माता। तो उनकी एकदम आवाज़ कैसी आई दरवाजे की, और इसकी आवाज़ कहाँ से आई? तो माँ कौन है? किस माँ ने आवाज़ लगाई ऊपर से। ऊपर से जब आवाज़ लगाई है तो महल से माता की आवाज़ जब सुनाई दी है, तो माता की आवाज़ सुनते ही वह माँ की आवाज़ सुनकर अपनी राय लेता दिखाते हैं। मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। अब कहानी तो ये आ गई भाई साहब कि माता की आवाज़ सुनी और भाग गया। अब भाई भाग गया, जैसे माँ की आवाज़ सुन कर के भाग गया, वो उसी प्रकार से तुम्हारा भी कोई दरवाज़ा तोड़ रहा है। जो सुन माँ की आवाज़ वह भाग गया तत्काल। तुम जिन वाणी को सुन करके राग भगे बिकराल। जैसे माता की आवाज़ सुनते ही और भाग गया, दुष्ट भाग गया। बेटा काय का था? ऐसे ये दुष्ट राग है, द्वेष है, मोह है, कर्म है, जो तुम जनवाणी की सुनोगे बोलो भाग जाएंगे। इन कर्मों को भगाने का उपाय है जनवाणी की सुनो। जैसे माता की आवाज़ सुनते ही वह भाग गया, ऐसे ही जिनवाणी की बात सुनी, तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा है, तू तो पूर्णानंद की खान है। अरे राग राग में है, राग ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है। राग और ज्ञान जुदा जुदा है। जो राग और ज्ञान जुदा जुदा है, यही भाव आते हैं। तन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। एक तो
धर्म की शिक्षा इससे मिली, सिद्धांत सीखने का अवलोक। एक कथा से धर्म का व्यवहार समझ में आया आपको कि जैसे युगवीर ने बोलो अपने माँ की आवाज़ सुनी और भाग गया, उसी प्रकार से बोलो जिनवाणी की वार्ता सुनते ये राग भाग जाता है। ये नियम है, नियम है। एक तो ये सिद्धांत हुआ। अब देखो मैंने कहा था आपसे एक कथा में आपको लोक व्यवहार भी सिखाएंगे। देखो माता की आवाज़ सुनी तो भागा, ध्यान रखना। आज माता नहीं होती तो कौन रक्षा करता। अरे बुजुर्गों से तो घर की शोभा हो भाई। हाँ अभी नहीं अभी तीसरी लेट में तो जान दो, अभी देख के कार्य करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं। अरे बुजुर्गों से तो घर की शोभा हो भाई, और शील सुरक्षा भी तुम्हारी इनसे ही होई। कौन की? हाँ, फिर भी ये ने अपने घरों से क्यों निकालते हैं, सती मदन रेखा की मंगली। गुरुजन हमारी समाज के शोभा है, तो वृद्धजन बड़े जन हमारे घर की शोभा है। अरे इनसे घर की शोभा है, और शोभा ही नहीं है, सुरक्षा है, शील की रक्षा, आगे का पवित्र जीवन जीना बुजुर्ग ही बड़े ही सिखाते हैं। आज यदि माता घर में नहीं होती, सासू माँ घर में नहीं होती, तो बताओ कौन रक्षा करता, कौन बचाता? अगर अकेला कोई रह रहा है, निकाल दिया माता पिता को, और अब कोई चला आ रहा अकेला और पति बाहर व्यापार धंधे पे गया, तो कौन जवाब देगा बताओ? नहीं तो पहले तो बड़े लोग रहेंगे। अभी तुम्हारे घर में कोई चला जाए, को पूछेगा किसका? भैया कब बात है, क्या काम है, पहले बताओ ना, अंदर तो बाद में जा पाओगे। इसीलिए आश्चर्य की बात है, तेरे घर में ना माँ है ना माँ है, तो आत्मा कहाँ से होगा? दो बात बोल गए हम, ना माँ है ना माँ है। मतलब क्या? ना तो जिनवाणी माँ है और ना लोक सिखाने वाली माँ है। अब वहाँ आत्मा कहाँ से रह पाएगा? वहाँ धर्म कहाँ से हो पाएगा? हमेशा देखना, इनसे हमारी सुरक्षा है। इनको निकालना चाहते हो, जिनवाणी को निकालना चाहते। एक बार कोई बहुत सारी जिनवाणी लेकर के मंदिर में रख करके चले गए और ढेर लगा कर। हमने कही क्यों भैया? बोले भैया जी क्या करें, घर में जगह नहीं है। पापा जी इतनी पत्रकार में सब लगा कर रख गए और घर में जगह नहीं थी, तो हम मंदिर में रख चले। मन की बात, जिस घर में सरस्वती को जगह नहीं होगी, उस घर में लक्ष्मी को भी जगह नहीं मिलेगी। तुम जिनवाणी को तुम्हारे घर में जगह नहीं है, कहा भैया ऐसी ढेर लगा के जिनवाणी तो चले गए, क्या करें भैया जी, एक अलमारी भर गई, दूसरी भर गई, तीसरी भर गई। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कभी ये सोचा एक आध दिन आया और 10-20 लाख गड्डी ढेरी लगा कर यहाँ रख के चला जाए, और फिर ये पूछे व्यवस्था पर का भैया जी कहाँ छोड़े? साहब घर में जगह, माटी के लिए जगह है, धूल के लिए जगह है, और मूल के लिए जगह नहीं है। मैं कह रहा था आपको, इसमें बहुत सिद्धांत देने वाला हूं। है उसको
कभी मैंने नहीं देखा इतना। ऐसे लोग तो बहुत से देखे हैं कि लाए पत्रिका और धर्म की पुस्तक यहाँ छोड़ गए, जगह नहीं। जब वहाँ तो ये एक तिजोरी भरती है तो दूसरी ले आता है, एक बैंक के बाद दूसरे बैंक में जगह लेता है, तो जिनवाणी के लिए जगह नहीं होगी। जहाँ जिनवाणी को जगह नहीं होगी वहाँ सुख और शांति को जगह नहीं होगी, वहाँ शांति नहीं मिलेगी। अरे 4 कमरे ऐसे बनाते हो, एक कमरा जिनमा का भी बना लिया कर। हाँ, जहाँ बैठ कर के हम स्वाध्याय कर सकें। ना हो तो एक सुरक्षित पवित्र स्थान होना चाहिए। आने जिनवाणी यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है। अगर हम देवगुरु की यथा योग बिना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दारिद्र्य दिन आ जाएंगे। देखिए, जिनवाणी को बहुत उत्कृष्ट है, साधन उत्कृष्ट है, उसको हमेशा शीश पर रखे रखना। देखो, माता की कारण भाई भाग गया। कौन कथा में से बोलो? हाँ भैया, ले थोड़ी सी देर आने वाला। आवाज किसकी सुनी? कि आवाज किन्ने सुनी? कि माँ ने सुन ली, और माँ की आवाज सुन करके वो भाग गया। कल का ना कौन आवाज सुनेगा, किसकी सुने? तब देखो, और जैसे ही वो गया, नीचे गई, बेटा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम चीखी हो या कोई आवाज की लगी हो। बेटा क्या बात हो गई? नहीं माँ, क्या कोई स्वप्न देख लिया? कि हाँ माता, कल्पना न करी थी, ऐसा ही स्वप्न देख रहे थे। सांची साची क्यों नहीं की? मैं जोड़ के चलता हूँ। सांची क्यों नहीं बताई कि बड़े भैया आए थे, वो ऐसा बोल रहे थे? कोई बताएगा? इधर से तो बता देंगे, इधर से ही बताओ, चलो कोई भी बताओ। सांची क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि विश्वास कैसे करें? ऐसा तुझे क्या हो गया? बोले माता ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा कोई सील लूटने को आया। माता ऐसा लगा जैसे मेरे कोई दरवाजे तोड़ रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि आवाज तो उसने दी, मुझे तो दरवाजे की आवाज तो ऐसी लगी वास्तव में तोड़ रहा। तो बोले बेटा घबरा मती, माँ तू आराम से सोच। माँ अब आप जाओ मती, क्योंकि आप गई तो यही स्वप्न फिर आएंगे। अतः आप मेरे महल में ही रहो। माँ आ गई तो सुरक्षा हो गई। ध्यान रखो, जिनवाणी आ गई, बोलो सुरक्षा आ गई, सुरक्षा हो जाएगी। अब इधर बड़े शांति से मदन रेखा रह रही है, लेकिन सावधान हो चुकी थी। क्या अब घर में मेरी सुरक्षा नहीं है? और ये भी समझ में आ गया था कि स्वामी को तो इन्होंने मारने के लिए युद्ध में भेजा है। भाई रात दिवस भावना भाया करती थी, प्रभुवर मेरे शील की रक्षा का आप ही हो, मेरे स्वामी की रक्षा हो। और क्या होता है, उधर पर समाचार मिलता है। कुछ दिन के बाद में रघुवीर रघुबाहु ये सोच रहा है, बड़ा भाई, कि अब इस रघुवीर के मरने का समाचार आए, उसके बाद मैं कदम उठाऊंगा। तब एक दिन वहां से युद्ध भूमि से एक सेवक दौड़ा दौड़ा आता है और दौड़ता हुआ सीधा युगबाहु की सभा में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में बोले सुनो सुनो, मैं युद्ध का समाचार लेकर के आया हूं। तो बोले क्या हुआ? कौन बोला? हाँ क्या हुआ सेवक? कैसा हुआ? मेरे भाई का क्या हुआ? मैं तो रात दिन न जाने खराब स्वप्न देखा करता हूँ कि मेरा भाई मेरे से दूर चला गया,
क्या हुआ कि महाराज बड़ी बात है। बोले क्या बात है, किसने मार दिया उसे? अरे मारा नहीं मारा, वो तो विजयी हो गया। जैसे ही सुनते सभा में खुशियां छा गई, लेकिन गम में बैठ गया था। कौन? आरोग्य मंत्री के महाराज आपने सुनी क्या? हाँ सुनी सुनी, हाँ बराबर है, सुनी सुनी। क्या हो गया? वो विजयी हो गया, विजयी हो गया। जैसे सकेत कि तुमने भगवान आत्मा सुना क्या? सुना सुना, कर्मों पर विजय करने वालों है आत्मा। ये तो ये सब खुशियां मना रहे हैं, बोलो। और वो ऐसे ही कह रहा हाँ ठीक है विजयी हो गया। अरे तुझे अगर विजयी होने की खुशी होती तो नाच जाता, कहता महोत्सव मनाओ। और जब बोले महाराज युगवीर पधार रहे हैं, थोड़ी दूरी पर है, मैंने आपको समाचार दिए। युगवीर करके देखे विजय, नगर माई आया, और नगर वासियों ने खुशी से नगर सजवाया। पूरा नगर सज गया। कब सज गया बोलो भैया? जब शत्रु विजयी आया। ऐसे ही जो मिथ्यात्वादिक शत्रु भाव है, इन पर विजयी शुद्धात्मा जब परिणति में आता है, तब नगरी आत्मा की परिणति रूपी नगरी सज जाया करती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धोपयोग से नगर सज गया है, खुशियां है। क्यों सज गया था नगर? हाँ, क्योंकि विजय युगवीर आया था, चारों तरफ खुशियां थी। माय नगर मायाचारी, सब लोग खुशी मना रहे, जयकार लगा रहे। तब तक तो और उधर उस राजा पर विजयी होकर के उस राजा को बंधन में बांध करके, कौन सा राजा? इतना विशाल राजा, उसको बांध करके लाया है साथ में। और इधर पूरे नगर में जयकार लग रहे हैं, और आते हुए सब लोग आए। जैसे ही युगवीर की जयकारा लग रहे थे, युगवीर की जयकारा लग रहे थे, परंतु भैया को देखा, अरे वो उतर गया गाड़ी, और कहते मेरी जयकार नहीं, किसकी लगाओ? भैया की लगाओ, क्योंकि ये सब प्रसाद भैया का ही है। आप मेरी महिमा मत करो, मेरे भाई की करो। किस भाई ने ही तो मुझे ये श्रेय दिलाया है। लेकिन आओ भैया आप कहाँ? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो ऊपर ऊपर से बोल रहा है, और भीतर सोच रहा है मेरी सब योजना फेल हो गई। क्यों? मैं तो सोच रहा था कि ये पराजित होकर के आएगा। अब तो जी इतना इसने स्थान राज्य में प्राप्त कर लिया कि जहाँ देखो इसकी प्रशंसा होने लगी। वो बड़ा राजा इसके बस में हो गया। मैं अब इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रा करके मिला है मायाचारी युग बाहु भी भ्राता से मिलते दिखाते हैं। रेखा की मंगल कथा सुनाते देखो कोई किसी का बुरा भला नहीं करता है। बोलो और मारने वाला है कौन? बचाने वाला है। जीवन मरण सुख दुख के अनुसार ही होता। जो जीवन मिलता है, मरण मिलेगा, सुख दुख होगा। बोलो भैया, राहुल भैया, आचार्य भगवान ने समयसार में लिखा है कर्मोदय अनुसार। तू समझता है मैं करने वाला हूं, तू करता धरता नहीं है। अज्ञानी जीव दूजो कोई दोष निरखते हैं। सती मदन रेखा की
भाई से मिलने के बाद में, सभा में मिलने के बाद में, युगवीर मतलब छोटा भाई अपनी पत्नी मदन रेखा के महल में गया। मदन रेखा को बड़ी खुशी थी और जैसे ही महल में गया तब सोचने लगी सती कि अब मुझे अपने स्वामी को सत्य बता देना चाहिए। क्यों बताना अनिवार्य हो गया, क्योंकि इसके बिना अब मेरे शील की सुरक्षा नहीं। आगे जा बेटा, जा बेटे, और इनके प्राणों की सुरक्षा नहीं। एक बार तो इनको मैंने बच के आ गए, कम से कम सत्य बता दूंगी तो ये सावधान रहने लगेंगे। यद्यपि इनको बहुत पीड़ा होगी, हाँ बहुत पीड़ा होगी कि भैया ने मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और सुन करके तथापि मुझे बता ही देना चाहिए। संपूर्ण आए और आकर के कहने लगे, स्वामी पंच परमेष्टि की मंगल भक्ति से आप विजयी हुए, मेरी भावना पूर्ण हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवंत की भक्ति तो है ही करके काट दे तो मूल बातों को तो है, मूलता में तो है। और ठीक है आप तुम्हारी बात, लेकिन मूल आशीष तो मेरे भैया का है। आज भैया ने मुझे श्रेय दिला दिया, पूरे राज्य में मेरा सम्मान हुआ। जानते हो वो राजा किसी के बस में होने वाला, उसको मैं बंधन में बांध करके ले आया था। हाँ, थोड़ा सा कथा का प्रकरण छूट गया। उस राजा को बंधन में बांध करके लाया था, तब फिर उसको जब दरबार में ले गए, तब युगवीर से, युगबाऊ से कहते हैं, वो पकड़े हुए बड़ा राजा और देख रहे हैं बंधन में बंधा है। तब है युगवीर युगबाऊ के चरणों में झुका है, तो वो राजा भी झुक गया है। बोले भाई, अब बड़े भैया से कहते, भैया इसके साथ क्या करना है? अब उसकी तो कछु योजना थी नहीं झुकाने की और करने की। तब बोले भाई तुझे जो समझ में आए ते कर, मैंने तो व्यर्थ ही उसको क्या किया, कुछ नहीं। तब उसने धीरता से बंधन खोले और बोला, भैया तुम मुझे क्षमा करना, मुझे तुम्हें कष्ट देना देह नहीं था। मेरा तो मात्र इतना ही भाव था कि जिस भैया के चरणों में मैं झुकता हूँ, उसके चरणों में तुम झुक जाओ। मुझे नमन करने की जरूरत नहीं है। धर्मात्मा का भी यही भाव हुआ करता है कि तुम हमारा सम्मान करो कि मत करो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिन्हें देव सद्गुरु का हम सम्मान करते हैं, आप उनका सम्मान रखना। अगर देव सद्गुरु का जहाँ सम्मान होगा, वहाँ हम अपना सम्मान समझा करते हैं, और जहाँ देव सद्गुरु का अपमान होगा, वहाँ में अपना अपमान लगता है। अरे देहादिक के सम्मान को हम अपना अपमान समझते हैं, और देहादिक के सम्मान को, बोलो, देहादिक के सम्मान को तो हम अपना अपमान समझते हैं, और देहादिक का कोई अपमान करे तो हम आत्मा का सम्मान समझते। क्यों? क्योंकि देहादिक को क्या कि सम्मान में मेरा सम्मान नहीं है भाई। मेरा सम्मान तो मेरे प्रभु से है, मेरे प्रभु तत्व से है। अगर आपका कोई सम्मान करे, बोले साहब जी बहुत अच्छे हैं, आप हमारी सुपरी में गए, हमने कहा इनका घर इतना इतना बहुत प्यारा इनका नगर, उनके घर गए थे, और तब इनका घर था इतना अच्छा, मैं क्या बताऊं, स्नान घर इतना अच्छा था इनका, और स्नान घर इनका, उससे भी छोटा उदाहरण मैं नहीं दे रहा इनका स्नान घर मतलब समझ गए, मैं साहित्यिक भाषा बोल रहा हूँ,
समझ में, वो गादी की भाषा बोलना है तू, वो शब्द जो तुम प्रयोग करते हो वो अच्छा है इसलिए जी अच्छी। किससे माला डाली जा रही है तुम्हारे गले में? ऐसे ये मल के घड़ा से तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो इसमें अपमान है कि सम्मान? बोलो भैया राहुल भाई, इससे छोटा उदाहरण मैं दे नहीं सकता, समझिए है ना। अगर उससे कोई इनका सम्मान करे कि इनके घर में वो अरे प्रभु ये क्या बात करते, इससे हमारी कोई सम्मान की बात करे? अरे हमारा घर में जिनवाड़ी है, हमारे घर वात्सल्य है, हमारे घर ये कोई बात करते तो ठीक थी बताओ, और जी कायदे का कह रहे हैं अरे भगवान। ऐसे ही ज्ञानी को लगता है कि मल के घड़ा से मेरी महिमा करी जा रही है, इससे मेरा क्या सम्मान है। राजा ने जब कहा भाई मेरे भैया मुझे नमन करने की जरूरत नहीं है, जैसे भैया हैं बड़े ऐसे तुम भी मेरे भाई हो बड़े हैं, और गले मिले और कहा जाओ मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, जैसे राज्य कर रहे थे वैसे करते रहो, बस जिन चरणों में जो भैया के चरणों में मैं झुकता हूँ वहाँ झुके रहना। ऐसे ही एक कर्म कहते हैं कि हे भाई तो खूब सुख शांति से रहेगा, बस जिन चरणों में झुकते रहना, जिन भगवान के चरण मत छोड़ देना, यों करके वह तो चला जाता है। तो वो वाली कहानी मदन रेखा को युगवीर सुना रहा था। तब बोलते वो इतना बड़ा राजा, उस राजा को भी अपने राज्य में इतना बड़ा वो हो गया, वो सब भैया का है भैया का। तो बोले लेकिन स्वामी आज मैं आपको एक पीड़ा देने जा रही हूँ, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन मुझे आज आपको दुख देना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ तो भी मुझे आपको सचेत करना की जरूरत पड़ रही है। बोले क्या बात, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है, बोलो तो सही। बोले कांप रही है कहते हुए। तो बस स्वामी बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया को क्या हुआ, कोई पीड़ा भाई, कोई दर्द हुआ, कोई तकलीफ भाई का उनको मेरे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा? अब वो एक बात बोल नहीं पा रहा तब तक तो हाँ उसने 100 बार बड़े भैया कह पाई, तब तक तो वो कहे बड़े भैया को क्या तकलीफ, बड़े भैया की क्या पीड़ा, भैया को क्या हुआ, भैया का तुमने सेवा करी कि नहीं करी? मैं मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ा भैया को छोड़ करके, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। बड़े भैया मैं आपको क्या कहूँ स्वामी। बोले जब आप ही थे तब बड़े भैया ने मुझे आभूषण दासी के हाथ से भेजे। मूर्खा, भैया का उपहार तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम बहुत बड़ी महारानी हो गई। लेकिन स्वामी उस समय मुझे शंका सी लगी, लेकिन बाद में जब आप गए तब आधी रात्रि को वो आए भैया आए और तुमने दरवाजे नहीं खोले। स्वामी उनने ऐसे खोटे वचन कहे, वो मेरे सीन को हरने आए थे, और ये सुनते तो युगवीर जो था उसने कानों पर उंगली रखते, ओह तुम ऐसी वचन बोल रही हो भैया के प्रति? अरे भैया अपना घर समझ के आए होंगे, वो भाई जो मुझे प्राण देता है, वो भाई जो तुम्हें पुत्री जैसा देखता है, उस भाई के प्रति तुम्हारे ये वचन निकल पड़े। अरे रे नहीं नहीं, मुझे इस राज्य में नहीं रहना, मुझे इस घर में नहीं रहना। तब बताओ क्या करें ऐसी स्थिति में। घटना झूठी थी कि सच्ची? अब क्या करना चाहिए कि देखो भैया अब लोग व्यवहार में सिखा रहा हूँ कि इस समय अगर दूसरा हो तो आप विश्वास नहीं करते हो। मैं क्या कहूँ, सत्य बात है, मेरा तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, मैं ही घर से ये कुछ नहीं कहा। सोचने लगी क्या करें हैं। जब उसकी दशा वैसी देखी, क्रोधित दिखी, तब क्या किया उसने, संपूर्ण वार्ता सती ने अपने स्वामी को बतलाई।
भ्रातृ स्नेह समझा, भ्रातृ स्नेह के बसो समझा, ये तो झूठी भाई। क्या समझ लिया? अरे संकालु प्रकृति स्त्री जनों की जगजन कहते हैं, सती मदन रेखा की मंगल मोदी मंगल जैन पुराण, तात समझेट भ्राता है वो सुखकारा, उसके प्रति ऐसा विचार कहाँ से आया तुम्हारा, प्राण भी उसके लिए हम समर्पित करते हैं, सती मदन रेखा की मंगल। फिर क्या हुआ? क्रोधित देखे पति को सती ने क्षमा याचना की। क्या करने का भैया? दो पत्थर टकराएंगे तो आग निकल पड़ेगी। जब एक तेज दिखाई दे तो एक को शांत हो जाना। और वो ध्यान रखना, जिस काल में मैं आपको घर में रहने की भी उपाय बता रहा हूं कथा के माध्यम से, जिस काल में मत सोचना, जिस काल में क्रोध है तब ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तब, ये आचार्य भगवान के वचन हैं। आप कसाई की तीव्रता वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करना। बोलो, समझ नहीं होती और समझने नहीं देता। बोलो है वाक्या? चलो, तो तीव्रता की ऐसी दशा देख करके सती ने विचार किया। क्रोधित देखे पति को सती ने क्षमा याचना की। हे स्वामी, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। हो सकते भैया दूसरे कार्य से आए, मैं ना समझ पाई। हो सकता मैंने कोई उस समय कोई सपना, क्योंकि आप गए थे तब से मुझे ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे थे। इसीलिए हे स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऊपर से क्षमा मांग रही थी, लेकिन भीतर तो दृश्य याद आ रहा था कि क्या बताने लगूं, कैसे मैं बची हूं मैं ही जानती हूं। शील सुरक्षा कैसे हो और सोचने वो तो लगी कि अब मेरी शील की सुरक्षा कौन करेगा। ये तो इसने बस हमारा विश्वास न करते हैं, सती मदन रेखा की मंगल जैन पुराण, बस सत्य को भी ठुकरा नहीं देना। शिक्षा अकेले इसी विषय के नहीं, सब में लगा लेना। मोह के वशीभूत होकर, पक्ष के वशीभूत होकर सत्य को मत ठुकरा देना। अरे असत्य समर्थन इसके बस से होकर ना करना। मोह के वशीभूत हो, पक्ष के वशीभूत हो, कभी सत्य को मत ठुकरा देना। कभी कभी हम सत्य को ठुकराया करते। कैसे ठुकराया करते? आपको पता है कि हमारा स्वयं का पता नहीं है, तो मैं सत्य बताऊं तुमको तो कोई नहीं सोचता है। एक बार 80 साल के दादाजी मेरे सामने बैठ गए और मैंने निकल गया मेरे मुख से ऐसे स्वाध्याय करे कि दादाजी कल का पता नहीं है और आप और हम मिल पाए ना मिल पाए। ये संसार की ऐसी दशा है। 80-85 साल के आसपास हो गए और पता नहीं है दादाजी हमारा और आप कल आप हमें मिल पाए ना मिल पाए। आज ही कल्याण कर लेना चाहिए। तो बाद में वे मेरे से बोले, पंडित जी ऐसी बातें मत क्यों करें। क्यों? क्या दिक्कत है? बोले एक तो
अटैक की बीमारी है। और एक दो और बताई और मुझे याद रही, जी है जी है जी है। और आपके कहूँ वचन हमें लग गए। नहीं दादाजी ऐसी कछु नहीं है, आप तो खूब अनंत जीवंत तत्व। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना था, वे तो मेरे पीछे पड़ गए। हाँ आपको ये वचन है, आप तो खूब जियो। आप तो, मैं तो उदाहरण दे रहा था दादाजी, ऐसा उदाहरण भी आपको ऐसे नहीं देना चाहिए। तब से राहुल भैया मैंने शैली बदल ली। कल मैं आपको मिला ना मिला अब तो ठीक है सब। ये भगवान कहा चक्कर पड़ गए, 10-5 मिनट तक कहते ही रहे। और मुझे बोले दुख इतना हुआ पंडित जी, मेरा मन ही नहीं लगो कि जिनने कहा कह दे, पूरे प्रवचन मेरे ऐसा ही हो गया। आचार्य कह रहे हैं अगले समय का पता नहीं है। और हम मानते रहते, हम तो हमारे सत्य को ठुकराते रहते, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि जहां बैठे हो कल वहां से निकाल दिया जाएगा, जहां बैठे हो कल वहां से उठा दिया जाएगा, तो भी मोह में पड़ा रहता है। कहता है मूड कि छोड़ना बड़ा, संयोग का वियोग होना बड़ा कठिन पड़ता है, बड़ा कठिन पड़ता है। कछु कठिन नहीं, आज वियोग हो कर ले। आज आत्मा को जान करके छोड़ दे, जिसको एक बार जान तो ले कि जितने संयोग हैं वे वियोग मैं है। एक आत्मा ही है जो अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, और एक भगवान ही है जो अनंत काल हमेशा मुझे आत्मा दिखाते रहेंगे। इन परमात्माओं के रहते हुए और मेरे परमात्मा तत्व के रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। सती ने फिर क्या विचार किया है? निर्मोही सत वचन को समझ पाते हैं, सती मदन सुनो जी मंगल जैन पुरा। बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन। एक बार युग भाव अपने महल में था, मदन रेखा के महल। दोपहर का काल था, भोजन पान के लिए आया था। तब युग बाबू ने, युगवीर छोटा भाई, तो युग भाई विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं? इसके रहते हुए मैं मदन रेखा को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, और अगर मैं इसको मारने के लिए अब कोई दूसरी योजना बनाता हूं तो फिर पुनः ये विजयी होकर ना आ जाए। कुछ हो, इसको अब मैं स्वयं ही मारूंगा। और ये विचार करता वो दुष्ट एकदम, उसको दिवस था, दिवस, और दिवस में ही उसने चल दिया। कहीं नहीं, दिवस मतलब दिन, हाँ, दिन में ही चल दिया। एक कटार अंदर रखी है और एक हाथ में ली तलवार। इतना विपरीत विचार किया युगवीर के प्रति कि मार डालू। उसी समय दौड़ पड़ा मैं। मंत्री लोग कह रहे हैं तलवार लेके जाकर किसी ने ध्यान, राजा आया, राजा के सामने कौन क्या बोला। तब मैं पहुंच गया है युगवीर के महल में पहुंचा है। युग बाबू जैसे ही उसने आवाज लगाई, भैया युगवीर, भाई युगवीर, तो वो सती के साथ में, सती उनसे चर्चा वार्ता कर रही थी। तब भाई कहता है कि तुमने सुना, मुझे भैया की आवाज सुनाई दे रही है। सती बोली, स्वामी कहीं नहीं है वो, आपको तो हमेशा उन्हीं की आवाज सुनाई दे जाती है, क्योंकि आपका भैया के प्रति अतुल अनुराग जो ठहरा। फिर दोबारा आवाज लगाई, युगवीर। तो आवाज जब सुनी, लगता है भाई, और आवाज सुनी। सती ने भी सुना कि हाँ ये दुष्ट आया, आज महल में भी आ गया। तब क्या किया, वो तो जैसे ही वो उसको स्वागत के लिए नीचे गया, और सती दूसरे कक्ष में चली गई। कहा ये दुष्ट के सामने में अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहती हूँ। धोखे से जिसने एक बार मुझे देखा और पाप भाव पैदा किया,
पता नहीं, मैं नहीं आना चाहती हूँ। इसलिए वो अंदर चली गई। और जैसे ही योगे बाबू स्वागत के लिए आया, भैया दौड़ा दौड़ा पैर छू लिए, लेकिन एकदम कुछ प्रहार तो वो नहीं कर पाया। देखो वो तलवार किसको मारने के लिए और वो उसको मारने के लिए हथियार लिए, तलवार लिए, वो उसकी सेवा कर रहा है। ऐसी जो पाश्चात्य संस्कृति तुम्हें मारने के लिए तलवारें लिए हैं, जितने प्रसादन है, और तुम उनका स्वागत कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। किसकी तरह? हाँ, युगवीर की तरह, युगवीर की तरह उसका स्वागत कर। आओ भैया, आओ भैया। और भैया ये तलवार क्यों लिए? कर क्या कहूँ भाई, मुझे तेरे बिना इतना बुरा लगा। भैया मैं अभी आया था, घंटा 2 घंटा पहले, आप मुझे बुला रहे थे, आप मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा मैं मार जाऊं, मैं भाई के बिना रह ही तो नहीं पाता हूँ। तो मैंने तलवार निकाला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। फिर सोचा ये मनुष्य पर्याय ऐसे ही बर्बाद करने लायक नहीं है, मैं भैया के महल ही जाता हूँ। तो अरे भैया आप, अब मैं कभी आपको छोड़कर आऊँगा ही नहीं, आप इस तलवार को फेंक। तो वो तलवार तो उसने फेंक दी, लेकिन भीतर का रखे तो कटार। ध्यान रखना, तीव्र कसाई ऊपर की कसाई छोड़ देंगे, भीतर की नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ऊपर की तलवार की जान करके मैं समझ लेना ये शांत हो गया है, पता नहीं भीतर क्या रखे। तो जैसे ही वह पहुंचा है ऊपर, स्वागत के लिए पहुंचा, और वो देखता है कि मदन रेखा नहीं है, तो उसका मन वैसा हो गया। किसका? युगवीर, छोटा भाई है ना, तो वो उसको लग रहा है कि इसको अभी भी भाई के प्रति शंका है, इसलिए जी सामने नहीं आई। और भाई बोला, योगे बाप, सामने पानी रखा था, उसने सोचा अब मैं दोबारा चुकवाता हूँ। योग बाबू बोला, भ्राता योगवीर पानी तो जरा पिला। भैया थोड़ा पानी दो, मैं बहुत थक। अरे भाई कैसी बात करते हो आप भैया, मैं अभी तुमको पानी देता हूँ। मेरे प्राण निकले जा रहे प्यास के मारे, कोई उपाय सुझाओ। युगवीर पानी लेने को नीचे झुकता दिखाते हैं, सती मदन झुका है, और वो कटा लिया था, तो उसने निकाला और ये इधर झुका, पीछे से आ योग बाबू ने वो छुरा घोप दिया और दे मारा, और एक बार निकाला फिर दूसरी बार मारा उसको। और ध्यान रखो, जब वो पीछे से पीठ पे बैठ करके मारा, वो चिल्लाए, भैया मेरी रक्षा करो, कोई मार रहा है मुझे। कौन मार रहा था? मरते मरते भी उसको याद कर रहा है जो मार रहा है। ये मरता मरता भी उन्हीं विधियों को याद करता है जो मारते हैं, उन्हीं लौकिक स्त्री पुत्रादि की याद करता है जो जिन्होंने जीवन भर उपयोग को मलिन किया है, उस समय भी परमात्मा की याद नहीं किया। आपने सुना होगा, चारों लड़के पिता की मृत्यु को देख करके आ गए और एक एक करके बैठे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब इनका समय थोड़ा सा रह गया है। तब भाई कहता है, बड़े पत्नी बैठी है धर्मात्मा सुनाने के लिए। बड़ा लड़का कहाँ है? कि मैं बैठा हूँ पिताजी की। छोटा कहाँ है? कि मंजिला कहाँ है? कि एक और कहाँ है? कि तो बोलते नहीं बन रहा था पागल से।
और उठकर, मूर्खो, हम तो मर ही रहे, तुम चारों के चारों यहीं बैठे हो, दुकान पे कोई नहीं गया। मानो मरते मरते भी उसको क्या याद आ रहा है, अब भगवान पंच परमेष्टि और शुद्ध आत्मा याद नहीं। मरता मरता युगवी भैया भैया कर रहा है, तब कौन मार कौन रहा था? भैया। जिन विषयों को तुम याद कर, जिन मोहियों को तुम याद कर, वे तुम्हें मार रहे। अरे मारने वालों को याद मत करो। तब एक बार दिया, दूसरी बार और तीसरी बार जैसी मारा तो उसने ताकत करके देखा तो कौन मार रहा था? अरे जो लव लुहारा करके मरणासन्न कर दिया वो तो भैया ही था। भैया ने ये कार्य किया, तड़पा युग बाउया। अरे तूने मुझे मरणासन्न कर दिया, इसका मुझे इतना दुख नहीं है जितना दुख तो तूने, मैंने तुम्हारा विश्वास किया और तू ऐसा निकला। रे दुष्ट तू ऐसा था, मोह बस हम न समझते थे, सती मदन रेखा की मंगल मार करके, और वह चला गया है दौड़ता हुआ। और वो कहे, दुष्ट दुष्ट, मुझे में ताकत आ जाए, उठाओ मेरी तलवार लगे, दुष्ट को मैं देखता हूँ। तब तक सती ने आवाज सुनी कि कोई चीखने की आवाज आ गई, तो वह दौड़ी दौड़ी आई है। वह तो भाग गया और देखा तो लथपथ शरीर पड़ा है। देखते ही भैया याद कर, इस समय मदन रेखा को विकल्प ये नहीं आया। दूसरा होता तो क्या करता भाई साहब, बोलो? दूसरे तो क्या, अरे ये क्या हो गया, मैं तो पहले ही कह रही थी ये वाली बात कुछ नहीं करनी। और वह देखते ही, स्वामी स्वामी आपको क्या हो गया, उठा करके गोदी में रख लिया। और हे स्वामी, वो दुष्ट ने, तुम सत्य कहती थी, तुम्हारा मैंने विश्वास, ऐसा ही निर्वाणी हमें अंत समय में याद ना आए भैया, अब सचेत हो जाओ। तुम्हारा विश्वास नहीं किया, मुझे वह दुष्ट ने मार दिया, ये सब उसी का कार्य था जिसके लिए मैंने प्राण निछावर किए थे। तब सती बोलती है, वह तो भाग गया। वो कह रहा है तुम सही कह रही थी, तुम्हारी बात नहीं मानी। सती ने जिन्हें कहा, स्वामी मैं क्या करूं, तुम सुनते जब तो ये भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। सती ने संबोधन की ना, सुनो यदि तत्वज्ञानी हो तो ये निकलना चाहिए, कोई किसी का करता ना हरता, बाहो तत्वों की भावना। क्या बोली? तुम समझ रहे उनने तुमको मारा, उनने तुमको पीड़ा दी? नहीं स्वामी, भैया ने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि सुख दुख जीवन मरण सब कर्म अनुसार होते हैं, सती मदन रेखा की मंगल नहीं। तुम ऐसी बात कर कि हाँ, पहले कह रही थी सचेत करने के लिए, और आज कह रही उनका कोई दोष क्यों? बैर लेकर चले न जाओ। उनको ये नहीं लग रहा था, मैं कहता हूँ कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे समय में संबोधने के लिए, कि जिस समय उन्हें लग रहा है पुत्र गर्भ में है, कोई सहारा नहीं दिख रहा है, उस समय होश में आकर वो धर्मात्मा अपने सती की समाधि करा। ये सबसे दर्दनाक दृश्य है, जिसने, यही वो दृश्य है जिसने मुझे इस कथा को उतारने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने देखा वो क्या बल है,
हाँ, क्या बोली है? वे स्वामी विश्वासघात, बोले उस दुष्ट ने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम युग भी वो मदन रेखा क्या कहती है? ये स्वामी विश्वासघात उनने नहीं कीना, तो किसने किया? पर द्रव्यों की अपनत बुद्धि ने ये कारज कीना। क्या भैया? अरे विश्वास करो अब शुद्ध आत्मा, विश्वास करो शुद्ध आत्म का गुरुवर समझाते हैं। पहले भी आप अपना मानते थे और आज भी उन्हीं को अपना मान रहे। पहले भी आप उन पर विश्वास करे थे और आज भी उन पर ही विश्वास है। अब उस दुष्ट पर कौन विश्वास करके? यही तो था, पहले इष्ट मानते थे, अब दुष्ट मानते हो। और वस्तु न इष्ट है ना अनिष्ट है, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है। पहले उसको उनको पहले अपना रहे थे मित्र कह करके, भैया कहकर, और अब अपना रहे, अब याद कर रहे हो दुष्ट क्या कह कर। उस दुष्ट को मैं देखूंगा, दुष्ट को देखूंगा। स्वामी अगर तुम कहते हो कि वो तुम्हें मारने वाले, तो इतने बड़े राजा से तुम विजयी होकर कैसे आ? जब आयु शेष थी तो कोई नहीं मार पाया। जब आयु शेष थी तो कोई मारने वाला नहीं था। आज आयु पूर्ण हो गई, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। और बेरे बावे छुड़ाया और कहने लगे स्वामी अब तो पंच परमेष्टि का ध्यान करो, तुम अजर हो अमर हो। नमो हरियंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो अजायणम नमो लोहिता विसावनम कहते हुए आनंद से दे को तजते हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझामरम तेरी रक्षा में प्राणों में तज देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर करे जाएंगे हम। और जब निकट दिखा तत्व सुनाने लगी, अजर अमर आत्मा सुनाने लगी, तो परिणाम एकदम शांत हो गए। तुमने कितना अच्छा तत्व सुनाया, मैंने जीवन भर ना समझ पाया। बोले कोई बात नहीं स्वामी, अभी भी समझ, अभी भी अवसर है। और वह बेरे बावे छुड़ाया चित्त परमेष्टि माही लगा, तो भी विकल्प आ रहा था कि अब मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। तब कह रहे थे स्वामी मेरा तो जो हो रहा था वो तुम्हारे बिना ही हो रहा था। क्यों? आप मेरी चिंता नहीं करो, आप तो अपना परिणाम संभालो। मेरे साथ पंच परमेष्टि भगवान है। अगर शरीर को रहना होगा तो रह जाएगा, धर्म तो मेरा नहीं जाएगा। धर्म की मैं पक्का गारंटी लेती हूं कि मेरा धर्म नहीं छूटेगा, मेरा शील नहीं छूटेगा। हाँ, शरीर की गारंटी नहीं है। अगर धर्म सहित शील सहित शरीर को रहता हो तो रहे, परंतु शील को छोड़ करके तन को कभी नहीं रखेंगे हम अपने धर्म के लिए, अपने शील के लिए प्राण भी निछावर करेंगे। और आप विकल्प नहीं करो। मेरे माँ है ना, माँ ने मेरी उस दिन रक्षा करी थी, और मंत्रीगण भी हैं, वे सबको पता है
माता है ना, माता ने बहुत अच्छे से मेरी बात सुन रही थी, समझ ली। माता इस बात को जानती है, लेकिन माता मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा क्यों कह दिया? अरे जिनवाणी माँ तो ठीक है, वो लौकिक माता का उदाहरण दे दिया। क्यों? इससे इनके थोड़े परिणाम, हाँ, नहीं तो ये विकल्प लेके चले जाएंगे मेरा, और मेरा विकल्प लेकर चले जाएंगे तो इनकी समाधि बिगड़ जाएगी। देखो ऐसा जब वो घटना ही नहीं सुनी थी, जीवन में ऐसी घटना घटेगी, उस घटना के बीच में भी इतनी युक्ति से अपने पति को संबोध रही है, ऐसी मेरे स्वाध्याय में पहली कथा है। नहीं तो बड़े बड़े कपिल भैया, बड़े बड़े ज्ञानी भी गाफिल होते नजर आते हैं ऐसे प्रसंगों में, लेकिन क्या तत्व का बल था उनके अंदर कि ऐसे समय में कुछ नहीं सोचा और पति को संबोधन कर रही है। अपने बैरे भाव छुड़ाया, चित पर निष्ठे माई लगा। पहले वो लेटा था कब, और अब तो ऐसा मन लग गया आत्माओं पर निष्ठे में कि उठ करके बैठ गए। कौन? अरे अजरे अमर भगवान आत्मा और मैं वाने लगा, आत्मा की भावना वाने लगा, चारों प्रकार के अन्य जन का त्याग करा दिया, और आत्म भावना भाते हुए स्वरूप का स्पर्श करते ही संकित सहित दे छूट गए। अरे समाधि पूर्वक दे तज सुर पदवी पाते हैं, सती मदन रे धन जीव मां सती हैं, अपने दुखों को भुला सती ने संबोधन कीना, मेरा क्या होगा इसकी जरा भी परवाह ना कीनी। सच्चे संबंधी ऐसे ही होते, अपने स्वार्थ की नहीं सोचा करते, दूसरे की उन्नति सोचते हैं। सच्चे संबंधी ऐसे ही होते, स्वरूप दिखाते हैं, सती मदन रेखा की मंगल सुनो जी, मंगल जैन पुराण। सती को चिंता हुई बस शील सुरक्षा की, काय की चिंता हुई? सोच रहे एक जीवन था वो तो छूट गया, अब मेरे शील की रक्षा कैसे? अब क्या करूं प्रभु? क्योंकि जो दुष्ट मेरे प्राप्त करने के लिए दिन दिवस में से आता करके और पति को ऐसे मारकर चला गया, उसके राज्य में मैं सुरक्षित क्या रह पाऊंगी? अब मुझे देर नहीं लगाना चाहिए कि मैं उपाय क्या करूं। तत्काल ही मुझे सुरंग के द्वारा जंगल का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। पहले राजाओं की सुरंगें हुआ करती थी, वो सुरंग ऐसी होती थी कि उनके महल से निकलती थी, वो जाकर जंगलों में न जाने कहाँ जाकर लगना। तो वो गुप्त सुरंग जो थी उसका सहारा लेकर के सती को चिंता हुई बस शील सुरक्षा की। महारानी थी, हजारों दास दासियां जिनकी सेवा कर रही थी, और इस समय तो गर्भ में पुत्र था, तब तो कोई उनको उठने भी नहीं देता था, कुछ वैसा भी नहीं करने देता था। ऐसे समय में ना तो कोई सहारा, ना कोई सुरक्षा करने वाला, एक दासी को भी साथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पहली बात तो दासी जाए क्यों, दूसरे अब दासी हमारी बात मानने वाला, और अगर उसने सुनकर के युगवीर से जाकर युगबाहु से जाकर के कह दिया तो फिर मेरा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ सब छोड़ छाड़ करके सुरंग का रास्ता पकड़ा, और क्या किया? सती को चिंता हुई बस मैंने शील सुरक्षा की,
राजमहल तज बन की राय अकेली ने ली। बयान के वन में जा प्रभु वर का सुमरण करते हैं। सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। अकेली दौड़ी 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 जा रही थी और जाते हुए सुरंग से जा रही है। अंधेरी थी वो सुरंग, लेकिन भगवान की भक्ति थी साथ। जिन धर्म से प्रेम तो फिर बाबना ए भाई दे जावे तो भले। जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म रहना चाहिए मतलब अहिंसा रहना चाहिए, शील रहना चाहिए। जिन मार्ग की ओ प्रभावना, जिन ध्वजा खुद बन जाइए। जिन ध्वजा फहराइए मतलब क्या, खुद ही जिन ध्वजा अपने पावन जीवन से। जिन धर्म को महकाइए। अपना ऐसा जीवन होना चाहिए कि एक मंदिर की ध्वजा न रह पाए, फहराती हुई घर घर ध्वजा बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति को देख करके कोई कहती जिन धर्मी है, जे जिन धर्मी है, जे जिन धर्मी है, जे जिन धर्मी है। सती मदन रेखा अपने शील की रक्षा के लिए चली जा रही थी जंगल की ओर। धर्मात्मा सब कुछ त्याग कर देता है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना। और भयानक जंगल में पहुंच जाती है। शील की रक्षायत सब कुछ छोड़ कर भागी। मौत से डरी नहीं पर शील भक्षक सो डर कर भागी। एक शेर दहाड़ रहा है, दूसरी ओर चीते दहाड़ रहे हैं। काली काली सुरंग में नाग अजगर न जाने कौन कौन मिले, लेकिन सबको पार करते हुए जंगल में चली गई थी। शील की रक्षा प्राण दे कर भी करो, हम शिक्षा पाते हैं। सती मदन रेखा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। सती जंगल में पहुंच गई थी और जंगल में पहुंचने के बाद इधर दुष्ट ने तत्काल साम नहीं हो पाई और तत्काल बोला, शीघ्रता से मदन रेखा को मेरा आमंत्रण दो। यदि वह नहीं आती है तो सैनिकों को भेज दिया, दासियों को भेज दिया, पहले समझाओ उसको, और नहीं हो तो पकड़ करके मेरे महलों में ले आओ। जैसे ही मारे भाई को महलन में गया, सब दिख दिख के उठे, और जो उपयोग विषयन में गया तो गुरु दिख दिख के उठे। खून किया तूने अपनाई महादुखी दिखाते हैं। सती मदन रेखा की मंगल कथा सुनाते हैं। जो राजा के सहयोगी थे वे कहले, दुष्ट एक खून बोले पता है ये अपने भाई को मार कर आया। धिक्कार है, धिक्कार है, सब पापी। इसने तो पूरी राज्य की शान बर्बाद कर दी। मंत्री कहने लगे, जो भाई तुम्हें प्राण देता था उस भाई को तुमने मार दिया, इसे पापी के संग कौन रहे। और ये जान करके जब उसने किसी की नहीं सुनी तो उस दुष्ट को छोड़ करके बहुत से लोग चले गए
और उसी राजा के राज्य में पहुंचे। कौन सा राजा? उसको जीत कर मारा। हमारी रक्षा करो, वो दुष्ट, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब वो राजा कहता है कि आपकी रक्षा? आप तो हमारे स्वामी के राज्य के हो, जिनने हमें सुरक्षा दे रखी है, और स्वामी का छोटा भाई के रहते हुए उस राज्य पर संकट कहां से आ गया कि वो मारे गए। उसको मारने वाला कौन आ गया? जो मेरी सेना नहीं मार पाई और मेरा विशाल समुदाय उसको नहीं मार पाया। कि यही तो है, बाहर के शत्रुओं से मारा नहीं जाता है, पर गृह शत्रुओं के द्वारा मारा जाता है। अरे उसको मार दिया उसके बड़े भाई ने। अरे रे, बोले जिसके लिए वो प्राण दे रहा था। कि हाँ, तब राजा ने कहा तत्काल, मैं उस दुष्ट युगबाहु का सेवक नहीं हूं, मैं तो युगवीर के लिहाज से ही उसका सेवक बना था। ऐसा मेरा पवित्र स्वामी युगवीर को जो मार दिया है, अब मैं उसको देखता हूं कि वो कैसे सुरक्षित रहता है। तो उसने सेना को आदेश दिया कि तत्काल चढ़ाई के लिए चल दो, उस दुष्ट को मैं अभी जाकर दंड देता हूं। भैया, ये पुण्य की संपत्ति तब तक सुरक्षित बनी रहेगी, जुगती रहेगी, जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म रहेगा, देव साथ गुरु रहेंगे। युगवीर का जब तक रहा तब तक वो राजा सेवक बना रहा। युगवीर को मारा कि राजा को चढ़कर आ गया। आपके हृदय से अहिंसा चला जाएगा, सत्य, शील, संयम अगर आपके जीवन से चला जाएगा तो वे कर्म जो शांत बैठे हैं वे आकर के लूटने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जैसे युगबाहु की सुरक्षा युगवीर में है, ऐसी है आत्मन तुम्हारी सुरक्षा इस धर्म में। क्या किया? जैसे उसने विशाल सेना लेकर के मारने के लिए इधर तैयार चल दिया, उधर युगबाहु को पता चला। जैसी भाई पता चला क्या कि आस महल में सती नहीं। दासियों ने कहा महाराज जंगल की ओर भाग गए। और हमने देखा था, किसी ने कहा है गुप्तचर ने कि वो जंगल सुरंग के मार्ग के से जंगल की ओर भाग गई हैं। सुनिया सुपरे होकर सवार वो भागा दुखदाई। तलवार ली उसने कहा मैं देखता हूँ, पकड़ता हूँ उसको जाकर के। दुर्गति का प्रेरा किसी की भी ना सुनते दिखाते हैं। सती मदन रेखा की मंगल सुनो जी मंगल जैनपुरा। इधर इसकी घोड़े की आवाज़ सुनते जंगल की ओर जो जा रहा है वहाँ जंगल में पहुँचा। तब घोड़े की तीव्र आवाज़ सुनी तो मदन रेखा ने समझा कहाँ की आफत आई। तो देखा तो वही का वही घोड़ा लग रहा है। तो वे वहाँ से भागी हैं जंगल से वशिष्ठा में, और एक पीछे भाग रहा था। भागते हुए बीच में एक विशाल नाग आ गया। किसके? मदन रेखा तो पार। हाँ, जिसके हृदय में धर्म होगा उसके पास कोई नाग नहीं आया करे। और युगबाहु जो भाग रहा था उसके बीच में एक विशाल नाग आया। नाग आया तो विशाल नाग के आने पर घोड़ा जो ऐसा खड़ा हो तो घोड़ा उसको देखकर आगे नहीं बढ़ा। वो पूरी अपने फैनकार मार फैलाए हुआ वो रास्ते में जब दिखा एकदम, तो वो जब घोड़ा नहीं बढ़ा तो घोड़े में बार बार चाबुक मारने लगा, लेकिन घोड़ा ये भैया तो पशु भी जानते हैं नागों के ऊपर नहीं चला जाता है। तो मनुष्य होकर के भी नाग समान विषयों का सेवन क्यों करते हैं? 2-3 बार जब मारा है तो एक वो घोड़े ने
ऊपर उठा और वो गिरा और नाग के ऊपर जा कर के गिरा। नाग उसकी क्या करेगा? उसकी सेवा करेगा, सुरक्षा करेगा, क्या होगा, क्या स्वागत करेगा नाग उसका? घड़ी तो बोलने लगी हो सब, इसीलिए अगला प्रथम है। हाँ, तो इससे आगे की कथा नाग क्या करने वाला है। और अभी तो मदन रेखा जंगल में है, तो भैया हमें तो ऐसा लगता है मदन रेखा की रक्षा के लिए आपको, और कल तो वे हाथी की सूंड में पहुंच जाएंगे। पर कौन हाथी आएगा उनको सूंड में लेगा? कैसे वे अपनी शील की सुरक्षा करेंगे? पुत्र गर्भ में है तो कैसे उनको उसका जन्म होगा? बड़ा लंबा प्रकरण है, कल कोशिश करेंगे। भाई बोल रहे थे इसलिए संध्या की बेला में इस कथा को पूरा करने की, और कल संध्या की बेला में कथा को जितनी हो गई उसको संक्षिप्त दोहराते हुए, शुरू में कह देना कोई भी नए लोगों को खूब लाना और उनसे कह देना कि लगभग एक कथा का अंतिम दिन है, तो बड़े उल्लास के साथ में अपन इस कथा को अपने जीवन में लाएं। युग भाव को, पापियों को क्या दंड मिलता है और धर्मात्माओं कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं, वही कथा अपन आगे लेंगे। अभी संक्षिप्त जिनवाणी वंदना के बाद में भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने विराजमान है, इनकी एक मंगल स्तुति हम मिल कर के करेंगे। पहले जिनवाणी वंदना, कदाचित किसी को आकुलता हो इस कारण से पहले संक्षिप्त जिनवाणी वंदना, उसके बाद परमात्मा की मंगल भक्ति। निजी